वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर अदर एफओ एफसीआई एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो फादर ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कौन है? तो E.H. फॉकनर है, एडवर्ड H. फॉकनर। तो एडवर्ड E.H. फॉकनर है, फॉकनर FAULKNER। एडवर्ड फॉकनर इज नोन एज फादर ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम क्रॉप रेशियो रिक्वायर्ड इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कितने क्रॉप रेशियो रिक्वायर्ड होते हैं? तो मिनिमम 30% रिक्वायर्ड होते हैं। 30% रिक्वायर्ड मिनिमम सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या सॉइल कंजर्वेशन टिलेज में भी कर सकते हैं आप। देयर आर हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कितने प्रिंसिपल हैं? तो देयर आर 3 प्रिंसिपल। तो 3 प्रिंसिपल हैं। परमानेंट सॉइल कवर, इसका पहला प्रिंसिपल है परमानेंट सॉइल कवर, डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज मोस्टली अडॉप्टेड इन विच सिस्टम। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर किस सिस्टम में अडॉप्ट होता है? तो ये है राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। तो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम के लिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वीट इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर थ्रो। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वीट का मैनेजमेंट किससे किया जाता है? तो हर्बिसाइड से किया जाता है। हर्बिसाइड कोई भी सकते हैं GDP, जैसे ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट एंड पैराक्वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच इज द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज कौन कौन से फॉर्म है? तो कंजर्वेशन टिलेज के 2-3 फॉर्म होते हैं, जैसे नो टिलेज या मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज। देयर आर 2 फॉर्म। तो कंजर्वेशन टिलेज के 2 फॉर्म हैं, मिनिमम टिलेज एंड जीरो टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच वेट इंसिडेंस इज मिनिमम व्हेन प्रैक्टिस जीरो टिलेज। तो जब जीरो टिलेज को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो किस वेट का इन्फेस्टेशन कम हो जाता है फील्ड से? तो फेलरिस माइनर को हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं, इसे हम लोग। और ये मिमिक्री वेट है वेट का। वाटर सेविंग परसेंटेज FIRB मेथड फॉरो इरीगेटेड रेज बेड सिस्टम, ये किस में अडॉप्ट किया जाता है? वीट में, इन कंपेयर टू फ्लैट बेड। तो कितना वाटर का जो सेव करता है FIRB सिस्टम? तो ये सेव करता है 25 से 40% वाटर, जो है 25 to 40% वाटर को सेव करता है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन्वर्टेड टी ओपनर यूज्ड इन विच सिस्टम। जो इन्वर्टेड टी ओपनर है, एक तरह से भी टी ओपनर जो है मिनिमम टिलेज के लिए होता है, तो इससे जीरो टिलेज। तो इसका जो सही आंसर होगा जीरो टिलेज के लिए ये यूज होता है, जीरो टिलेज, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मोस्टली प्रैक्टिस इन जोन। जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक किस जोन में मोस्टली प्रैक्टिस होता है? तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन में, प्रैक्टिस होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन। सूटेबल एग्रीगेट साइज फॉर रेनफेड। जो रेनफेड के लिए सूटेबल एग्रीकल्चर साइज होती है एग्रीगेट की, वो 1 से 2 मिलीमीटर होती है, जबकि ड्राई लैंड के लिए कितना होता है? तो 2 से 5 मिलीमीटर इसकी साइज होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रेशियो ऑफ कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। तो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी का रेशियो कितना होता है पोर्स का? तो 1:1 रहते हैं, या 50:50 में रहते हैं, 50-50 रहते हैं, या 1:1 रहते हैं। बात दोनों सिमिलर है। मिनिमम टिलेज फर्स्ट स्टार्टेड इन कंट्री। तो मिनिमम टिलेज है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? USA में स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस वहाँ पे राइज कर रही थी, जिससे वहाँ पे मिनिमम टिलेज अडॉप्ट करना पड़ता। कब हुआ था? 1974 में। और लिमिटेशन ऑफ मिनिमम टिलेज। जो मिनिमम टिलेज है इसकी क्या क्या लिमिटेशन है? तो पेरेनियल वीड जर्मिनेट कर जाते हैं मिनिमम टिलेज लगातार करने से या जीरो टिलेज करने से। और मोर नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है, क्योंकि जर्मिनेशन और हाई सीड डेट इसका मेन है। हाई सीड डेट यूज करने पड़ता है, डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि काफ़ी सीड डोरमेंसी में चले जाते हैं, डेड कर जाते हैं, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता। तो लिमिटेशन है सब मिनिमम टिलेज की। तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कंट्री है लार्जेस्ट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एरिया। तो किस कंट्री पर लार्जेस्ट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एरिया है? तो साउथ अमेरिका के पास लार्जेस्ट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के एरिया है। हर्बिसाइड रिकमेंडेड इन जीरो टिलेज। जो जीरो टिलेज में किस हर्बिसाइड का रिकमेंड करते हैं? तो
ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट या डाइक्वाट, तीनों का हम लोग जो नॉन सेलेक्टिव है जीरो टिलेज के लिए उसमें यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो टिलेज का इंपॉर्टेंस है तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है, क्योंकि लगातार कल्टीवेशन नहीं होते हैं तो सॉइल कम्पैक्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर अंदर रह जाते हैं। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, तो कल्टीवेशन नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी वीट फ्लोरा अधिक होंगे। रिड्यूस इरोजन भी कम होंगे। इंप्रूव न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आल। तो ये इसके आल आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आल ऑप्शन मैंने नहीं दिया है तो आल हो जाएगा। विच वन इज नॉट रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, तो RCT फुल फॉर्म कहीं पूछा जाता है तो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें से नॉट कौन सा नहीं, तो डायरेक्ट सीडेड, इसमें सीड बचाई जाती है, रिसोर्स वो भी एक तरह से बच रहा है। ब्रॉड बेड फरो, इसमें भी रिसोर्स बचाए जा रहे हैं, लेबर सेविंग, फील्ड सेविंग एक्सेट्रा है, वाटर सेविंग। तो ट्रांसप्लांटिंग में किसी तरह रिसोर्स सेव नहीं किया था, क्योंकि लीफ कलर चार्ट में रिसोर्स सेव किया था, नाइट्रोजन के डोज निकाले जाते हैं, लीफ कलर चार्ट नाइट्रोजन डोज निकालने के बाद दिया जाता है कितने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है फील्ड को, क्रॉप को। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हाइयर इन, जो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ग्रास लैंड में होता है, ग्रास लैंड। प्रोसेस थ्रू विच एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सिस्टम रिमूव CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इन सॉइल, तो ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे कि CO2 एटमॉस्फेयर से रिमूव होती है और सॉइल में स्टोर की जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या CO2 इसे हम सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं, SEQUESTRATION सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं। बायोचार इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस, तो बायोचार किस प्रोसेस प्रिपेयर किया जाता है, बायोचार प्रिपेयर किया जाता है पायरोलिसिस चार्ट से। पायरोलिसिस में टेम्परेचर को हाई रखा जाता है, ऑक्सीजन की कमी रखते हैं, ऑक्सीजन पे एब्सेंट रहती है वहाँ पे, तो पायरोलिसिस हम लोग बायोचार का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं और चैनल पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लग रही हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।